नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करे, गृह निर्माण, सड़कों के विकास, बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हमें स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय में उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? क्या आप इन सभी चित्रों या इसमें से कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं? यदि हाँ, तो किस प्रकार? समूह में चर्चा करें। ऊपर दिए गए कोलाज से स्थित दो स्थितियां छाटिए जो बीमार से संबंधित नहीं है। जो बीमारी से संबंधित नहीं है वह कैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती हैं? इस पर दो वाक्य लिखिए। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार के सोचते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों की चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। अपने उपयुक्त कॉलेजों में केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध समस्या स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोग को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वह असामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा घुटनकारी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक होती है। क्या आप इन स्तंभों को कोई शीर्षक दे सकते हैं? भारत की स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना करें। भारत में प्रायः यह कहा जा सकता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। पृष्ठ 14 पर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं? चर्चा कीजिए। सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव, ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय व स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी स्वास्थ्य के बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश के स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। एक इलाज का खर्च। जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपके विचार में अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा? कारण बताइए। निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? चर्चा कीजिए। हमें सरकार को क्या हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? सरकार कर से प्राप्त धन उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं में मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है।
प्रतिरक्षा, पुलिस, न्याय व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि से सेवाओं से जुड़े नागरिकों को लाभ होता है। अन्यथा इन सेवाओं से की व्यवस्था एवं स्वास्थ्य नागरिक नहीं कर सकते। करों से भी कुछ विकासात्मक कार्य एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक परीक्षण इत्यादि, जिससे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिले। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत, पुनर्वास के लिए भी किया जा सकता है। अंतरिक्ष, परमाणु प्रक्षेपणास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व चलाया जा सकता है। सरकारी खासतौर से गरीब को कुछ सेवाएं प्रदान करती हैं जो बाजार से नहीं खरीद पाते। इनका उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा से है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण दे सकते हैं? सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं में दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों में श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र अथवा अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं, जिससे ये शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां एक नर्स और ग्राम स्वास्थ्य सेवा रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों का इलाज के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। बीमारी जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया को फैलने से रोकना, इनकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग की करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएंगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र मरीज को दवाई देती डॉक्टर। एक सरकारी अस्पताल अपने बीमार बच्चे के साथ औरत। किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है? कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा अस्पतालों की सूची बनाइए जो आपके घर के पास है। अपने अनुभव से अथवा उनमें से किसी एक में जाकर केंद्र चलाने वाले लोगों का और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर जिसमें बड़े विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं जो परीक्षण करती हैं, विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध करती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। ऐसी दुकानें भी हैं जहां हमें दवाइयां खरीद सकते हैं। दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीज की देखभाल कमरा। आपके घर के पास कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, उन्हें चलाने वाले लोग और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहलाता है। जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनरिक नाम से ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह उपयुक्त और उपयुक्त रूप से हो। स्वास्थ्य सेवाओं और अधिक किफ़ायती कैसे बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा करें। आज स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब कई बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयां बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों में कोने कोने दवाइयां की दुकान देखी जा सकती है। स्वास्थ्य सेवाएं और समानता। क्या आपके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को क्रमशः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग इन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं। इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उसे
ऋण या लोन लेना पड़ता है। कुछ निजी अधिक कमाने के लिए पराया ऐसे कार्य प्रोत्साहित करते हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके से उपलब्ध होने वाले उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जा सकता है कि चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। ग्रामीण इलाके में आकर एक जीप ही मरीज के लिए चलता फिरता दवा खाना बनकर आती है। इस गर्भवती औरत को योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। सतत विकास लक्ष्य 3, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी की चिंता मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति में बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। इन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं, पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसीलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों को स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का दायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों के, विशेष गरीबों एवं सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों को स्वास्थ्य जितना जीवन भी आधारभूत सुविधाओं पर और उसकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखें। ऊपर दिए गए भारत के नक्शे में केरल राज्य को गुलाबी रंग से दिखाया गया है। इस पुस्तक के पृष्ठ 98 पर भारत का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे पर अपनी पेंसिल से केरल राज्य की आकृति बनाइए। केरल का अनुभव। 1996 में केरल सरकार के राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के सभी पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई। स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया। गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में कुछ सुधार किया गया। इन सब कार्यों में स्थिति में सुधार आया। इससे प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही। दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टर न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यकता है कि अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें। कोस्टा रिका का तरीका। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वास्थ्य देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण संविधान में निहित है। कई वर्षों से पहले कोस्टा रिका एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वह देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिलेगी। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वास्थ्य होना जरूरी है और इसलिए देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका ही सरकार अपने निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, साफ सफाई, पोषण आवश्यक आदि। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। सतत विकास लक्ष्य 6, जल और स्वच्छता। अभ्यास। इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती। संविधान में किए गए अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों में लिखिए। जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने हैं। सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा करें। आपको अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं, नीचे दी गई तालिका को भरते हुए इसकी तुलना कीजिए। अंतर बताइए।
पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार अनेक बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए कथन को स्पष्ट करें। शब्द संकलन।